Hello everyone, welcome to Literature Lighthouse. Today I am starting a new series of word power made easy so that it can help you in vocabulary building. तो आप सभी को कहीं ना कहीं इस बुक की ज़रूरत पड़ी होगी और जो भी एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे टीचिंग के हों या कोई भी एग्जामिनेशन, वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं, उस सब में वोकेबलरी ज़रूर पूछी जाती है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके अलावा कई बार आपसे स्पेलिंग भी पूछी जाती है, जहाँ पे कई बार मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी से रिलेटेड, और अगर देखा जाए तो हर एग्जाम में इस बुक को रिकमेंड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इस बुक को कैसे पढ़ा जाए, प्रॉपर तरीका क्या है, क्योंकि कई बार बच्चे बुक लेके पढ़ना शुरू तो करते हैं। शुरुआत के कुछ सेशन तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद के कई सारे सेशंस रह जाते हैं। तो ये बुक अगर आप देखें तो सेशन वाइज डिवाइडेड है, लगभग 47 चैप्टर है फर्स्ट पार्ट में, और आपको एवरी डे एक चैप्टर समाप्त करना है। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस बुक को पढ़ें, इस बुक को साथ पे लीजिए, और उसके अलावा आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए। मतलब लेक्चर देखते वक्त आपके पास बुक होनी चाहिए, पेन एंड पेपर होना चाहिए, और फिर आप समझते हुए जो भी पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं उसे लिखते जाएं। अगर आप इस बुक की इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि ये बुक के साथ आपको काम करना है। केवल इस बुक को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ आपको काम करना है। जो भी आप वर्ड्स पढ़ेंगे उन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। उसके अलावा इस बुक में हर वर्ड की एटमोलॉजी भी दी हुई है, मतलब ओरिजिन क्या है उस वर्ड की, किस लैंग्वेज से वो वर्ड लिया गया है, ताकि अगर आप ओरिजिन समझ लें, उसकी एटमोलॉजी समझ लें, तो आपके लिए वर्ड्स को याद करना, समझना काफी आसान काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें एक टेस्ट दिया हुआ है जिससे आप अपनी वोकैब्स को चेक कर सकते हैं कि आपका नॉलेज क्या है। तो उसकी मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगी। अभी आप लोग के पास बुक होगी तो आप उसे चेक करिए कि आपको कितनी वोकैब्स आती है। तो आज की क्लास में हम सेशन 1 डिस्कस करेंगे। सेशन 1 इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। जैसे कि आप देखते हैं कि देर आर सो मेनी पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। कोई व्यक्ति सोशल वेलफेयर में इंटरेस्टेड होता है, कोई व्यक्ति अपनी खुद की ही बातें करता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे दूसरों की हेल्प करना पसंद होता है, और कोई ऐसा होता है जिसे विमेन से नफरत होती है या मैरिज से नफरत होती है। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो एक सेंटली लाइफ जीता है। तो यहाँ पे उन सभी वर्ड्स के बारे में दिया गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है एक वर्ड जो है ईगो वर्ड। ठीक है। ईगो वर्ड जो कि हमारा रूट वर्ड है, और इस ईगो वर्ड से आपके बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। जैसे कि आप देखिए, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, ईगोमैनियाकल, ईगोमैनियाक, ये सारे वर्ड्स आपके ईगो वर्ड से बनेंगे। ठीक है। अगर हम देखें तो ईगो वर्ड जो है उसकी रूट क्या है, आपकी लैटिन है, रूट है लैटिन। और ईगो का मतलब क्या होता है, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। मतलब जो, अगर किसी कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में सोचता रहता है, तो वो जो सोच है उसे हम कहते हैं ईगो, मी फर्स्ट। ओके। तो सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, सेल्फ इंपॉर्टेंस, सेल्फ वर्थ, प्राइड, सेल्फ स्टीम। एंटोनिम है हम्बलनेस, लैक ऑफ प्राइड, ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी। एग्जाम्पल्स देखिए, ही रियली ओनली वांट्स टू सेटिस्फाई हिज मैसिव एगो। ठीक है। तो यहाँ पे कई बार आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, कई बार एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो प्राइड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी। सेल्फ वर्थ का क्या हो जाएगा, लैक ऑफ प्राइड। सेल्फ इंपॉर्टेंस का हम्बलनेस, सेल्फ स्टीम का मोडेस्टी। सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है इगोइस्ट। ठीक है। इगोइस्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने से ही रिलेटेड चीजें सोचता है, और जब भी कोई बात होती है, कोई काम होता है, वो अपना एडवांसमेंट देखता है। ग्रीड, सेल्फिशनेस, रूथलेस डिजायर उसकी एसोसिएटेड होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम ईगोइस्ट बोलते हैं। और
वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता है। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? सेल्फ एडमायरर, सेल्फ सीकर, सेल्फ हेटर, हम्बल पर्सन, ये एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम सेल्फ सीकर एंड सेल्फ एडमायरर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम अ बिट ऑफ एन ईगोइस्ट एंड आई लाइक टू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। मैं थोड़ा सा ईगोइस्ट हूँ और मैं हर चीज पे कंट्रोल रखना पसंद करता हूँ। तो आप दोबारा से देखिए, ईगोइस्ट मतलब जो हमेशा सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में सोचता है, जो ग्रीडी होता है, सेल्फिश होता है, जिसकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। सिनोनिम है सेल्फ सीकर, सेल्फ एडमायरर। एंटोनिम है सेल्फ हेटर एंड हम्बल पर्सन। ठीक है, और एग्जाम्पल्स अभी आपने देखा। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में एक ही अंतर है। ईगोइस्ट जो है वो अपने बारे में सोचता है, हर चीज में अपने अपना फायदा देखता है, सोचता है। बट ईगोटिस्ट जो है वो हर बारे में अपनी बात करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने अकम्पलिशमेंट, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, उसे हम बोलते हैं ईगोटिस्ट, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, सबसे सुपीरियर समझता है। ओके, हाइड ऑफ कंसीट, ऑब्नॉक्शियस पर्सन ये होता है। ठीक है, जो हमेशा अपनी आप कह सकते हैं डींगे हाँकता है, अपनी बड़ाई करता है। तो इसका सिनोनिम होगा बोस्टर, ब्रेगैर्ड। एंटोनिम होगा एल्ट्रुइस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, एल्ट्रुइस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ऐसे बोलता है कि हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग, लेट मी गिव यू माय ओपिनियन। ओके, तो वो हमेशा अपनी जो भी चीजें हैं उन्हें सबसे ऊपर रखता है, बताता रहता है अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी बातें बताता रहता है। ओके, ये बताता रहता है कि उसने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। ये ऐसा व्यक्ति होता है। तो ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे टी आपका जो लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए। पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस ईगोटिस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक को हम नाउन के तौर पे भी यूज करते हैं एंड एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज करते हैं। तो ईगोसेंट्रिक ऐसा व्यक्ति होता है हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। तो उसकी थिंकिंग क्या होती है? उसका थिंकिंग क्या होती है? जो उसका ईगो होता है वो सेंटर में होता है, मतलब उसे लगता है कि पूरी दुनिया में वही सेंटर में है। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक क्या होता है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एन ईगोइस्ट। ऐसा व्यक्ति इनटॉलरेबल होता है। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड। एंटोनिम है एल्ट्रुइस्टिक एंड अनसेल्फिश। ओके, एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता इज एन ईगोसेंट्रिक। मिस्टर गुप्ता इज एन ईगोसेंट्रिक। तो आप वन बाय वन वर्ड लिखते जाइए। जब आप लिखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। जब भी आप वर्ड्स पढ़ें आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। आप एक और चीज भी कर सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से किसी भी वर्ड्स की हिंदी देखिए और उसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ईगो मैनियाकल। ये अभी हमने सारे वर्ड्स देखे थे शुरुआत में ही कि ईगो से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो ईगो मैनियाकल ऐसा व्यक्ति होता है हु मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन हिज नीड्स, डिजायर्स एंड इंटरेस्ट। इसका ईगोइज्म एक्सट्रीम लेवल पे होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, स्लाइटली मैड भी होता है। मैनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस। मैनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस। तो ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, सेल्फ ओरिएंटेड हो, लेकिन मैनिया हो थोड़ा सा, लाइक वो कहीं ना कहीं उसके अंदर पागलपन हो, उसे हम बोलते हैं ईगो मैनियाकल। जैसे आप इस इंसान को देख रहे हैं। एंटोनिम क्या होता है? डिसइंटरेस्टेड एंड मैग्नानिमस। ओके, तो ये वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। Mirrors were hung in every room so that an egomaniacal like him could primp and admire himself. ठीक है, तो उसके रूम में हर तरफ मिरर्स ही लगे रहते थे ताकि उसके जैसा ईगोमैनियाकल पर्सन खुद को हमेशा एडमायर कर सके। तो जो हमेशा अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है, अपने इंटरेस्ट से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसका ईगोइज्म एक्सट्रीम लेवल पे होता है, उसे हम ईगोमैनियाकल कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अब देखिए, ये कुछ वर्ड्स थे जो ईगो, आपकी जो ईगो रूट वर्ड है उससे रिलेटेड थे, जिसमें हमने पढ़ा ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोमैनियाकल। ओके, ये सारे हमने वर्ड्स पढ़े। अब देखते हैं एक रूट वर्ड जो है आपकी वर्टो। वर्टो,
इसका मतलब होता है टू टर्न। क्या मतलब होता है इसका मतलब? टू टर्न। तो एक वर्ड यहाँ से निकलेगा एक्सट्रोवर्ट और एक वर्ड निकलेगा इंट्रोवर्ट। इन दोनों का जो मिक्स होता है वो होता है एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट यूजुअली लोग एम्बीवर्ट ज्यादा होते हैं, तो आपको रूट वर्ड याद रखनी है। ये देखिए जैसे इंट्रोवर्ट है और ये है एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट के थॉट्स उसके माइंड में ही होते हैं, वो उसे एक्सप्रेस नहीं करता, और एक्सट्रोवर्ट अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है लोगों से, सोशल होता है। जैसे इंट्रोवर्ट देखते हैं, इंट्रोवर्ट नाउन भी होगा और एडजेक्टिव भी होगा। ये एक शाय पर्सन होगा। ये इंट्रो मतलब क्या होता है? इनसाइड। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो शाय होता है, यूजुअली ये व्यक्ति क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, म्यूजिक आर्ट इन सब में इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ये बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं लोनर। ऐसा व्यक्ति जो लोनली रहता है, सेक्लूडेड रहना पसंद करता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो सोशल रहता है। So example, I am an introvert, therefore I rarely go to parties। कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, सो मैं रेयरली ही पार्टीज में जाता हूं। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट भी आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। ये सोशेबल पर्सन है, मतलब जो सोशल पर्सन है, जो लोगों के साथ घुल मिल के रहता है, लोगों के बीच रहता है। एक्सट्रो मतलब होता है आउटसाइड। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एग्जिबिशनिस्ट, शो ऑफ। ठीक है, तो ये आप एग्जिबिशनिस्ट ही कर लीजिए, इसी को आप, ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, तो आप इसे ही करिए। ठीक है, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। प्रिया इज एन एक्सट्रोवर्ट हु पार्टीज विद हर फ्रेंड्स एवरी वीकेंड। ओके, प्रिया एक एक्सट्रोवर्ट है जो अपने फ्रेंड्स के साथ हर वीकेंड पे पार्टी करती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। एमबी वर्ड देखते हैं। एमबी वर्ड, a person who has a balance of extrovert and introvert features in his personalities। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटीज में बैलेंस है इन दोनों फीचर्स का, मतलब दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। जैसी जरूरत होती है, जैसा ओकेजन होता है, उस हिसाब से वो अपने को अडॉप्ट कर लेता है। जैसी भी जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उसी हिसाब से वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेता है या अडॉप्ट कर लेता है। तो ये पर्सनैलिटी क्वाइट नॉर्मल है। एमबी मतलब होता है बोथ। एमबी मतलब क्या होता है? बोथ। तो एमबी से आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, जैसे एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी डेक्स्ट्रस ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को राइट हैंड जैसे यूज कर सके, जैसे थ्री इडियट्स में वायरस का कैरेक्टर था। एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो वाटर एंड लैंड दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एमबी वर्ड्स, सॉरी वर्ड टू जो रूट वर्ड है वहां से हमने पढ़ा एंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एमबी वर्ड। इंट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने थॉट्स में ही आप कह सकते हैं एंगेज रहता है, और अकेले ही टाइम बिताता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद नहीं करता है, और बहुत शाय ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत क्वाइट रहता है। अक्सर हम देखते हैं मूडी और अनहैप्पी भी होता है, और उसे सॉलिट्यूड में रहना पसंद होता है। ठीक है, ऐसे लोग यूजुअली बहुत क्रिएटिव होते हैं और बाहरी एक्टिविटीज में बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट हमने देखा जो हमेशा बाहर लोगों से घुल मिल के रहते हैं। ओके, खुश रहते हैं, यूजुअली बहुत बातूनी भी होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ओके, और एम्बीवर्ट मैंने अभी आपको बताया। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। रिया इज एन एम्बीवर्ट, शी लाइक्स टू गो टू पार्टीज बट ऑल्सो एंजॉयज हैविंग हर अलोन टाइम। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है आपका मिसीन। मिसीन आपकी रूट वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हेड। तो यहाँ से हम तीन वर्ड देखेंगे। पहला है आपका मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट, गाइनी, गाइनी वर्ड से, गाइनी मतलब वुमेन। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट एंड मिज़ैंथ्रोपी। ठीक है, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट एंड मिज़ैंथ्रोपी। तो तीन वर्ड मिसीन रूट वर्ड से आते हैं, और हम इसको देखते हैं। मिसैंथ्रोपी ऐसा वर्ड, ऐसा व्यक्ति होता है हु हेट्स और डिस्ट्रस्ट पीपल, जो कि लोगों को पसंद नहीं करता। ऐसा ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को पसंद नहीं करता, हेट करता है, उसे हम बोलते हैं मिसैंथ्रोपी। एंथ्रोपॉज मतलब क्या होता है? मैनकाइंड, ये भी ग्रीक वर्ड है। मिसीन मतलब टू हेट। एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस।
ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनिक, डाउटर। एंटोनिम होगा बिलीवर, ह्यूमैनिटेरियन। एग्जाम्पल देखिए, living a crime-filled city will turn everyone or anyone into a nervous misanthrope. ओके, क्राइम फिल्ड सिटी में रहते हुए रहना किसी भी एक नर्वस व्यक्ति को, इस किसी भी व्यक्ति को एक नर्वस मिजैंथ्रोपी में बदल सकता है। मतलब उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं होगा, हेट करेगा, डिस्ट्रस्ट करेगा लोगों को। ठीक है, तो जब हेट वर्ड आए, मिजैन वर्ड आए, तो आप समझिए कि ये इसका मतलब होगा टू हेट, जिस भी रूट वर्ड में आएगा। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलीन मतलब, फिलोस मतलब होता है टू लव। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति जो कि डोनेट करता है अपना टाइम, अपना मनी, एक्सपीरियंस, स्किल और टैलेंट टू हेल्प क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, चैरिटी वर्क करते हैं ऐसे लोग, और लोगों की मदद करना ये लोग पसंद करते हैं। जैसे क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या होता है? वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन से बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। तो मिजीन मतलब टू हेट एंड गायनी मतलब वुमेन। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? एंटी फेमिनिस्ट या मेल शोविनिस्ट। ठीक है, सॉरी, सिनोनिम होगा एंटी फेमिनिस्ट एंड मेल शोविनिस्ट, एंड एंटोनिम होगा फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लेफ्ट द चर्च बिकॉज ऑफ द मिसोजिनिस्ट टीचिंग ऑन विमेन एंड देयर पोजीशन इन सोसाइटी। कि उसने चर्च छोड़ दिया क्योंकि वहां पे विमेन के ऊपर मिसोजिनिस्ट टीचिंग हो रही थी, और उनकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है इसके बारे में भी बहुत मिसोजिनिस्ट टॉक हो रही थी। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है आपका रूट वर्ड आपकी क्या है? लोगोस, लोगोस साइंस। लोगोस मतलब होता है साइंस। तो ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट फीमेल डिसऑर्डर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है वो आता है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज। ऐसा व्यक्ति जो मैरिज को हेट करता है उसे हम बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। मिजीन मतलब होता है टू हेट एंड गैमोस मतलब होता है मैरिज। तो रोहन डिसाइडेड नॉट टू गेट मैरिड बिकॉज ही इज अ मिसोगेमिस्ट। ओके, एक वर्ड और है जो आपकी आपकी इसी बुक में है, और वो वर्ड है एसेटिक। एसेटिक, इसका मतलब क्या होता है? ऑस्टर, सेल्फ डिनाइंग। ये आता है वर्ड से एस्केटीज वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट। ठीक है, तो एसेटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सुख और दुख से परे होता है, इसे हम बोलते हैं ऑस्टर। सिनोनिम क्या होगा? ऑस्टर। एंड ये डिसिप्लिन होता है, ये सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी एंड लोनली कॉन्टेम्पलेशन की लाइफ को जीते हैं। इनकी बेसिक नीड क्या होती है? थोड़ा सा फूड एंड जो भी उनकी बॉडी एंड सोल को टुगेदर रखने के लिए, लाइक उनकी जो सर्वाइवल के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, मिनिमम वो उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अर्थली फ्लैशली प्लेजर से ऐसे लोग दूर रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल परफेक्शन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम एसेटिक बोलते हैं, हिंदी में कह सकते हैं साधु। ओके, एंटोनिम क्या होगा इसका? लग्जूरियस, एक्स्ट्रावेगेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लिव द कंफर्ट ऑफ होम टू लिव द लाइफ ऑफ एन एसेटिक। तो एसेटिक का मतलब ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ बाबा लोग ही हो या मॉन्क हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसी लाइफ जी रहा है उसे हम एसेटिक कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर है। अब देखिए, एक वर्ड और रह गया था, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, एक वर्ड रह गया था, जिस जो वर्ड था आपका एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट वर्ड रह गया था, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, तो एल्ट्रुइस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा लोगों की वेलफेयर के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट आप इसको सिनोनिमस वर्ड बोल सकते हैं। वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी वर्ड हमने आज पढ़े उसके बेसिस पे एक एक्सरसाइज है, और सॉरी, नॉर्मल लेवल्स में जब भी आप सेशन कोई भी पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद एक एक्सरसाइज दी है, तो वो आपको सॉल्व करनी होगी।
और बहुत सारी एक्सरसाइज है। अगर आप देखें तो मैच करने से रिलेटेड है, शुरुआत में तो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है कि वर्ड दिए हैं और सामने प्रोनाउंसिएशन दिए हैं और आपको वर्ड को बोलना है, प्रोनाउंस करना है, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। इसके बाद अलग अलग तरह की एक्सरसाइज दी हैं, मैच मेकिंग की, यस नो टाइप की, फिल इन द ब्लैंक्स की। तो मैं आप सबको सलाह दूंगी कि आप पेंसिल से, यूजुअली पेंसिल ही यूज करें आप, ताकि उसको रिफिल कर पाए। पेंसिल को आप यूज करें और इन एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ताकि आप ये देख पाए कि आपको कितना नॉलेज हुआ है, कितनी चीजें आपको लर्न हुई है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट कौन सा व्यक्ति होता है बताइए? ईगोइस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में सोचता रहता है। ठीक है। ईगोटिस्ट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो हमेशा टॉक करता है अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में। ईगोइस्ट क्या होता है? जो बिलीव करता है, जो हमेशा सोचता है, लेकिन ईगोटिस्ट बात करता है। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है? तो एल्ट्रुइस्ट होता है जो हमेशा दूसरों की वेलफेयर के बारे में सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को एल्ट्रुइस्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे टर्न थॉट्स इनवर्ड, इसे हम बोलेंगे टर्न थॉट्स इनवर्ड, ये होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होगा? टर्न थॉट आउटवर्ड्स। ओके। एम्बीवर्ट क्या होगा? हु टर्न थॉट्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो मतलब सोशल भी रहता है और सोशल नहीं भी रहता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मिसैंथ्रोपी, मिसैंथ्रोपी मतलब क्या होता है? जो कि लोगों को पसंद नहीं करता है। ठीक है, जो कि लोगों को पसंद नहीं करता, उसे हम बोलते हैं मिसैंथ्रोपी। हेट्स पीपल, हेट्स पीपल। ओके। मिसोजिनिस्ट, ये कौन होता है? जो कि विमेन को हेट करता है, ऐसे को हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। ओके। 9 नंबर देखिए, मिजोगेमिस्ट। मिजोगेमिस्ट कौन होता है? जो कि हेट करता है मैरिज को। ओके। एंड लास्ट वर्ड इज एस्थेटिक। तो एस्थेटिक कौन होगा? जो कि फ्लैशली प्लेजर्स को या वर्डली प्लेजर्स को फॉलो नहीं करता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी और ऐसे ही हम सेशन रोज करेंगे। ओके, ऐसे ही रोज सेशन करेंगे और डिस्कस करेंगे जो भी वर्ड्स होंगे वो कैब से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। तो अगर हेल्पफुल लगा या आपने कुछ भी सीखा है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड योर वोकेबलरी सेशन 2। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।